नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। समाजवादी पार्टी से सांसद रामजीलाल सुमन ने बीते दिनों राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारी बवाल देखने को मिला। करणी सेना ने आगरा पहुंचकर प्रदर्शन किया। पिछले दिनों सांसद के घर पर कुछ लोगों ने हमला करने की भरपूर कोशिश की थी। इसके बाद सांसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सांसद सुमन के बयान के बाद खूब गर्मागर्मी देखने को मिली। पूरे बवाल के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी आज 19 अप्रैल को आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। इसके साथ ही सैकड़ों जवान सांसद के घर के आसपास तैनात हैं। अखिलेश ने मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार पर आरोप लगाया कि ये पीडीए को तोड़ने की कोशिश है। सपा प्रमुख ने कहा कि समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और उसके तहत हमें मिले अधिकारों का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी। तलवार लहराने वालों और गाली गलौज करने वालों पर कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव ने सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर करणी सेना की तरफ से किए गए हमले को लेकर कहा कि ये पीडीए को डराने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि सांसद के आवास पर अचानक हमला नहीं हुआ, ये हमला एक साजिश के तहत हुआ है। हमलावरों का इरादा जान लेने का था। अखिलेश यादव ने कहा है कि हाल ही में हुए उपचुनाव भी ये लोग डरा कर ही जीते हैं। प्रयागराज में एक दलित को मारकर जला दिया गया। ये एक तरह से दलितों अल्पसंख्यकों को डराने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि करणी सेना नहीं, ये योगी सेना है, जिसके लिए सरकार से फंडिंग हो रही है। सीएम के स्वजातीय लोगों ने जिस तरह तलवारें लहराई हैं, वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को हटाना चाहते हैं। तलवार लहराने पर भी न तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की और न ही किसी ने विरोध किया है। इस तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति सरकार ने दी थी। उनका इरादा जान लेने का था। ये सब प्रदर्शन सरकार की फंडिंग पर हो रहा है। सादाब रिजवी, अखिलेश यादव ने सीधा सीधा कह दिया है कि ये सारा प्रोग्राम सरकार की फंडिंग पर हो रहा है। देखिए, सरकार की फंडिंग है तभी तो गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, और ये गुंडे नहीं हैं तो और कौन है। आप देखिए, देश के अंदर और इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मुंह पर कालिख पोत देना इन्हीं की सेना के लोग हैं, जो कि इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और इस देश के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के मुंह पर कालिख पोत रहे हैं। जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके मुंह पर कालिख पोत रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको यही पता नहीं है कि ये औरंगज़ेब है या फिर बहादुर शाह जफर है। औरंगज़ेब समझकर हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मुंह पर कालिख पोत दिया गया गाज़ियाबाद जैसे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के अंदर, और करणी सेना के लोग खुलेआम तलवार लेकर घूम रहे हैं। बार बार तो ये लोग कहते हैं पत्थरबाजों को ख़त्म कर दिया जाएगा, तलवारबाजों का क्या होगा, गालीबाजों का क्या होगा। तो तलवारबाजों गालीबाजों वालों के लिए तो कोई भी कानून नज़र नहीं आ रहा है। और खुलेआम उस शख्स के लिए, आपको मैं एक वाक़या याद दिलाऊं कि अंग्रेज़ जिस वक्त पहुँचे बहादुर शाह जफ़र के पास, वो इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, और अंग्रेज़ अधिकारी ने जो इनके दोनों बेटे थे उनको कैद करके उनके सर कलम कर दिए, और 2 थाल में उनके सर लेकर के अंग्रेज़ अधिकारी जब पहुँचे और कहा हिंदुस्तान के बादशाह से, बहादुर शाह जफ़र से, कि दमदमे में अब दम नहीं, खैर मांगो जान की। दमदमे में अब दम नहीं, खैर मांगो जान की। ए जफ़र, ठंडी पड़ गई तेग हिंदुस्तान की। तेग मतलब तलवार। तो दोनों सर कटे हुए बहादुर शाह जफर जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और अंग्रेज़ों को क्या जवाब देते हैं, वो काबिल तारीफ है। आप बताएं जरा बताएं। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ अधिकारी जब सर लेकर आया तो अपने बेटों का सर देख के तो वैसे ही आदमी भावुक हो जाता है, लेकिन आप देखिए कि जवाब किस तरीके का था। बहादुर शाह जफर ने उस वक्त जवाब दिया और उन्होंने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वाह! ये अंग्रेज अधिकारी को जब जवाब मिला तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि जिस बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों के, जवान बेटों के सर कलम करके और उनके सामने मैंने पेश कर दिए हों, और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जब तक बू रहेगी गाजियों में ईमान की, तो तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की।
तो लंदन तक जब तक तेग चलेगी हिंदुस्तान की, ये जवाब सुनकर अंग्रेज अधिकारी कांप उठा था। लेकिन आज देखिए हमारे देश के जो काले अंग्रेज घूम रहे हैं, ये उसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मुंह पर कालिख पोतने का काम कर रहे हैं, और उसके बाद आगरा में जो है तलवार लहराने का काम कर रहे हैं। और हमारे देश की पुलिस क्या कर रही है विभाग जी? उनका संरक्षण कर रही है। हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? उनकी वाहवाही में लगी हुई है। और हमारे देश के जो अंधभक्त टाइप के चिंटू नफरती हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो इनकी वीडियो वायरल करने में लगे हुए हैं। ये देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश चल रही है। हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके मुंह पर कालिख पोती जा रही है, और इस देश के जो आतंकी थे नाथूराम गोडसे, उनकी गले में फूलों की माला डाली जा रही है। आप समझ सकते हो देश किस ओर जा रहा है। देश किस ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है देश, आप सब लोग तो बेहतर तरीके से जानते हैं। एक सेना, थल सेना सुनी थी, जल सेना सुनी थी, वायु सेना सुनी थी, लेकिन ये करनी सेना क्या है? ये करनी सेना, और करनी सेना कार्य क्या कर रही है, कितना उचित कार्य कर रही है। उन्हें यही नहीं पता कि बहादुर शाह जफर कौन थे और औरंगजेब कौन थे। उनको यही नहीं पता कि किसकी तस्वीर है किसकी नहीं। जिन लोगों को हमारे देश के क्रांतिकारियों की, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरें ना पता हो, जिन लोगों को हमारे देश के महान व्यक्तित्व ना पता हो, तो उनका व्यक्तित्व क्या होगा देश और दुनिया अच्छे से जान सकती है। उनका व्यक्तित्व क्या होगा देश और दुनिया बेहतर तरीके से जानती है। आप कैसे जानते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद साहब।